बिहार की धरती से आगाज होगा, बक्सर की धरती से आगाज होगा, बक्सर की धरती से आगाज होगा। मिशन 2025 में ये भ्रष्टाचारी एनडीए डबल इंजन की सरकार का सुफरा साफ होगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जय लालू, जय राजद, जय बिहार की जनता, जय बक्सर की जनता। और जो कि 1100 रुपया कर दिए हैं, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन को बढ़ा करके 400 रुपये पहले दिया करते थे, आज जो है कि 1100 रुपया हो गया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अरे प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल काम सिपाही हैं और सत्य बोलते हैं। सत्य बोलना अगर गुनाह है तो ये सत्य हमें गुनाह बार बार कि इन लोगों के हाथ में कुछ दिन और बागडोर रह गया। क्या लगता है नीतीश कुमार जी जो है कि क्या सोच करके नीतीश कुमार जी क्या सोच करके 1100 रुपया किए हैं? 1100 रुपया तेजस्वी जी के डर से किया। तेजस्वी तो डंका के चोट पर आज भी करेंगे। तेजस्वी जी ने जो कहा वो किया। लगता है कि जो है कि अभी सरकार में जो है नीतीश कुमार जी वो कॉपी कर रहे हैं आरजेडी का। बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं और डरे हुए हैं लोग की बड़ी पड़ी है, डर के मारे कि तेजस्वी आ गया तो हम लोग तेजस्वी को मिशन 2025 में आने से कोई नहीं रोक सकता, लालू जी ने बोला है। आप सुन लीजिए बड़ा बयान है कि 2025 में ओम प्रकाश माली जी का बयान है कि 2025 में तेजस्वी जी को बिहार का सीएम बनने से महाजंगल राज, बहुत ही महाजंगल राज, ये भ्रष्टाचारियों का राज। इस राज्य में सरेआम बहन बेटियों के साथ में सामूहिक बलात्कार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। दिनों दहाड़े कौन कहा हम यहाँ बैठकर आपके चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी हमारा क्या हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात कलम युग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार में बढ़ता हुआ अपराध और अभी जो है कि नया नियम निकाले हुए हैं और लागू कर दिए हैं कि जो भी वृद्धा हैं उनको वृद्धा पेंशन हम 1100 रुपये देंगे। ये नीतीश कुमार का बयान सुनने को आ रहा है। और जो भी विकलांग हैं उनको पेंशन बढ़ा करके 400 से 1100 रुपया कर दिए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम पहले परिचय जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपके जितने श्रोतागण हैं उन सभी का मैं समस्त युवा राष्ट्रीय जनता दल बक्सर की तरफ से धन्यवाद देते हुए, मेरा नाम ओम प्रकाश माली हुआ और मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिले का प्रधान महासचिव हूँ और राष्ट्रीय जनता दल का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सिपाही हूँ। क्या कहिएगा जो है कि अभी नीतीश कुमार जी अभी सीएम हैं वर्तमान में बिहार के, और जो कि 1100 रुपया कर दिए हैं वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन को बढ़ा करके 400 रुपये पहले दिया करते थे, आज जो है कि 1100 रुपया हो गया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अरे कहना क्या है इसमें, आपको नहीं पता है? आप एक पत्रकार हैं, हमारे भावी मुख्यमंत्री, युवा सम्राट और जनमानस के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का आह्वान है कि बिहार का हर वर्ग का युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। बिहार को डूबते हुए कगार पर जो जा रही है एनडीए की सरकार, जो डुबाने पे लगी हुई है, उससे किनारा लगाने के लिए अच्छे पैदान पर बिहार के जनता को खुशहाली हरियाली के रूप में बनाने के लिए तेजस्वी जी ने पूरा आह्वान किया है। आपको पता है सीधा उन्होंने आह्वान किया हुआ है कि हमारे जितने वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया मिल रहा है 20 साल से या उससे अधिक साल से, ये एनडीए की सरकार में हमारी सरकार बनेगी, उसको बढ़ा करके 400 से 1500 रुपया दिया जाएगा। और प्रत्येक महिला को जो माता बहन है, माता बहन मानधन योजना के माध्यम से प्रत्येक महिला को 2500 रुपया देने का काम होगा। जिसमें वृद्धा होगी, जिसका पति नहीं होगा, उस बहन का, उसको 2500 प्लस ये 1500, 4000 रुपये महीना देने का काम होगा। और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। प्रत्येक घर में 500 रुपये का 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देने का काम
हमारी इंडिया गठबंधन करेगी, हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी करेंगे। अब ये सरकार झुक गई है, सरकार झुक गई है। हाँ जी, कहा जाता है आपका मानना है कि सरकार झुक गई है? हमारा नहीं, पूरा बिहार की जनता मान रही है सरकार झुक गई है। आज के डेट किस स्तर से आप कह रहे हैं कि सरकार झुक गई है? आज के डेट में तेजस्वी जी जनमानस का नेता बन चुके हैं। हर वर्ग के महिलाओं भाई बहनों को, हमारे देश, हमारे बिहार के युवाओं को पता है कि नौकरी मतलब तेजस्वी। नौकरी मतलब तेजस्वी। आप सुन पा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। ये ओम प्रकाश माली जी का बयान है कि नौकरी मतलब तेजस्वी। हाँ, नौकरी मतलब तेजस्वी। बिहार का उज्जवल भविष्य मतलब तेजस्वी। स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब तेजस्वी। हर विभाग में खुशहाली लाने के लिए, हर जनता का दुख दर्द में बराबरी, रात दिन खड़ा होने का मतलब तेजस्वी। तेजस्वी ही एक शख्स है बिहार का चेहरा जो बिहार का उज्जवल भविष्य बनाएगा। आपको पता है, देख रहे हैं सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, ये लालू का पाठशाला से निकला हुआ, आज अनाप शनाप बयान दे रहा है सम्राट चौधरी। इन्हीं का पिताजी है शकुनी चौधरी। देख रहे हैं, बोल रहे हैं, डंका के चोट पर पूरा वायरल हो रहा है भाई कि नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, उनके बारे में बयान दे रहे हैं कि भागलपुर की धरती पर हम नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे, गाड़ देंगे, गाड़ देंगे, गाड़ देंगे जी, गाड़ देंगे। शकुनी चौधरी का बयान है, हमारा बयान नहीं है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी जी का बयान है। ओम प्रकाश माली जी कह रहे हैं कि उनका कहना है कि अपने धरती पर जो है कि नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे, ये कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सच्चाई है। और देख लीजिए, इन बेशर्मों को शर्म लाज तो है नहीं। पलटी मारने से लेकर के, भ्रष्टाचार करने से लेकर के, इनके जितने हाई कमान के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, देखते हैं कि एक्सप्रेसवे पर गंदी गंदी तस्वीरें देखने को आ रही है। नहीं कहना चाहिए, हमारी देश की बहन बेटियां हैं, नंगी नंगी अश्लील हरकतें करते हुए, पता नहीं कौन सा ये लोग ये सीरियल बना रहे हैं। आप तो विपक्ष वाले हैं और आप जो है कि कमियां निकालेंगे, जो सरकार में अभी है बीजेपी में, तो कमियां आप निकालेंगे। आपका जो है कि कमियां निकालना ही काम है। देखिए, देश के अंदर मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तो देश पे का जो सत्ताधारी है वो तानाशाही करेगा। और ये तानाशाही केंद्र में बैठी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार, डबल इंजन की नीतीश और भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये तानाशाही कर रही है। बिहार में चरम सीमा पर अपराध बढ़ रहा है। ये लोग बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, चिल्लाते आ रहे हैं लालू जी चारा चोर। किसने बोला लालू जी चारा चोर? अरे चारा चोर का तो असली आरोपी जगन्नाथ मिश्रा जी थे। उनको क्यों आरोप मुक्त किया गया? लालू यादव को इसलिए फंसाया गया, षड्यंत्र करके। फंसाया गया, बिल्कुल फंसाया गया, फंसाया गया, बिल्कुल फंसाया गया। इसलिए चारा घोटाला नहीं किए थे, बिल्कुल नहीं किए थे। जगन्नाथ मिश्रा ने भी तो किया था, उनका भी तो नाम जब थे। लालू जी को शुरुआत इसलिए थे कि 90 के दशक में दबे कुचले शोषित वंचित जितने गरीब गुरबा लोगों को उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़कर बोलने का, बैठने का, चलने का, बढ़िया कपड़ा पहनने का, ऊंची आवाज में बोलने का अधिकार दिलाया। इन समांतवादियों को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन दंगाइयों को हजम नहीं हुआ। इन लोग को डर हो गया कि लालू यादव सही सलामत रह गया। तो देखिए, सोच लीजिए, आप सीधे बीजेपी को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, दंगाई कह रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आपको जेल में जाना पड़ेगा। जेल में हम 25 बार क्या 2500 बार जाने के लिए तैयार हैं। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल काम सिपाही हैं और सत्य बोलते हैं। सत्य बोलना अगर गुनाह है तो ये सत्य हम ये गुनाह बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। आपको पता है, लालू जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया इन्होंने, इसलिए कि आज लालू जी को नहीं फंसाया जाएगा तो केंद्र के गद्दी पर आने वाले समय में ये बैठ जाएंगे, देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो पूरा देश स्तर पर बहुजन समाज को, जितने अति पिछड़ा, SC ST पिछड़ा और ओबीसी समाज के लोग हैं, सबको ये अधिकार दिलाने का काम करेंगे। इन्होंने इसी करके इनको साजिश के तहत फंसा करके आज तक उनको साजिश में फंसा कर रखा गया है। लेकिन लालू जी वो सख्त हैं, झुकेंगे नहीं। सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं। हमारी आपकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, आज भी 80 लमसम प्लस है, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो चाह देते अपना ईमान धर्म बेचना तो भाजपा से आज वो क्या बोलते हैं, वो समर्थन ले लेते या उनके साथ में खड़े हो जाते तो तेजस्वी जी कब का मुख्यमंत्री बन जाते और इनको कोई दोष इनके ऊपर नहीं रहने दिया जाता। अभी देखा महाराष्ट्र में आपने क्या आपको क्या लगता है कि
वो कौन सा मशीन बना हुआ है बीजेपी के पास की जो कि धो करके एकदम पूरा साफ कर वॉशिंग मशीन, अभी वॉशिंग मशीन। कौन सा वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन है। इधर से डालो, भ्रष्टाचार करो, देश को लूटो, अपना जितना, अरे क्या बताऊं, अश्लील हरकतें करो और भाजपा में शामिल हो जाओ। भाजपा एंड वॉशिंग मशीन एंड कंपनी, इसमें घुसो, उधर से साफ सुथरा निकल जाओ। देख लीजिए महाराष्ट्र का आपने वो 70,000 करोड़ का, यही मोदी जी जाकर के मध्य प्रदेश की पता नहीं कहां पर ऐलान कर रहे थे कि 70,000 करोड़ घोटाला किया है, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मैं अरेस्ट करवाऊंगा। 24 घंटे के अंदर उन्हें अरेस्ट क्या करना था, पार्टी में शामिल किए और वॉशिंग मशीन में उनको धोकर साफ सुथरा करके शामिल कर लिए। ये स्थिति है बिहार, हमारे देश की राजनीति की। हमारे देश का जनता जाग चुका है, हमारे देश का बहुजन जाग चुका है कि इन लोगों के हाथ में कुछ दिन और बागडोर रह गया। क्या लगता है नीतीश कुमार जी जो है कि क्या सोच करके, नीतीश कुमार जी क्या सोच करके 1100 रुपये किए हैं? 1100 रुपया तेजस्वी जी के डर से किया। तेजस्वी तो डंका के चोट पर आज भी 1500 रुपया बोल रहे हैं और करेंगे तेजस्वी जी ने जो कहा वो किया। लगता है कि जो है कि अभी सरकार में जो है नीतीश कुमार जी वो कॉपी कर रहे हैं आरजेडी का। बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं और डरे हुए हैं लोग की बड़ी पड़ी है, डर के मारे कि तेजस्वी आ गया तो हम लोग का क्या होगा। तेजस्वी को मिशन 2025 में आने से कोई नहीं रोक सकता, लालू जी ने बोला है। आप सुन लीजिए, बड़ा बयान है कि 2025 में, ओम प्रकाश माली जी का बयान है कि 2025 में तेजस्वी जी को बिहार का सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए हम बातें करेंगे अभी बिहार में बढ़ता हुआ जो है कि क्राइम, यानी कि आप देखे होंगे कि बहुत जो है कि बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ है। अभी आरजेडी के जो सिपाही थे उनको मार दिया गया चौसा में, और अय्यापुर में आप देख रहे हैं धनाधून जो है कि गोलियां चली। क्या कहिएगा बिहार में बढ़ता हुआ क्राइम ग्राफ का? देखिए, नीतीश हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, इनके हाथ में सिर्फ एक मुखौटा ये बनकर रह चुके हैं। सरकार ये नागपुरिये चला रहे हैं, नागपुरिये समझ रहे हैं ना, आरएसएस और भाजपा के लोग चला रहे हैं, उनके इशारे पे चल रहे हैं। पता नहीं कौन सा इनका नस पकड़े हुए हैं या इनका कोई कमजोरी बड़ी पकड़ी हुई है, या डर के मारे ये मेव बने हुए हैं कि कोई सृजन घोटाला ना खुलवा दे या हमारे को बुढ़ापे में लोग अंदर ना डाल दें। अरे नीतीश जी, बिहार की जनता है ये, यहाँ कभी भाजपा का मनसा पूरा नहीं होगा। बिहार की जो धरती है, यहाँ से उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन ली जाती है। हर घर में एक राजनीतिक पैदा होता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ग्राफ बढ़ गया है, ये लोग कह रहे हैं ना कि जंगल राज। एक कौन सा राज है? ये कौन सा राज है आप बताइए? महाजंगल राज। वो महाजंगल राज जी, वो महाजंगल राज, वो जंगल राज बढ़िया था। जो लालू का राज था वो जंगल राज बढ़िया था। जंगल राज था, आप मानते हैं? जंगल राज नहीं था। आप ही तो बोले जंगल राज। हम कह रहे हैं कि सत्य बोलना, अगर गुनाह है तो गुनाह हम बार बार करेंगे। अभी थाने में आप जाइए, कोई गरीब गुरबा का कोई सुनता है? बगैर पैसा का कोई सुनता है? नहीं सुनता, खड़ा रहता है 4-4 घंटे, कोई नहीं सुनता है। क्यों जंगल राज बोले? मंगल राज था या जंगल राज था? जंगल राज नहीं था, वो हम लोग के लिए ठीक था, और इन लोग के लिए जंगल राज दिख रहा है तो हम लोग के लिए वही ठीक था। आपके लिए ये कौन सा राज दिख रहा है? ये जंगल राज, महाजंगल राज है। ये महाजंगल राज, बहुत ही महाजंगल राज, ये भ्रष्टाचारियों का राज। इस राज में सरेआम बहन बेटियों के साथ में सामूहिक बलात्कार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। दिनों दहाड़े कौन कहा, हम यहाँ बैठकर आपके चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी हमारा क्या हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि मैं सुशासन की सरकार है मेरा, और मैं जो है कि शासन प्रशासन टाइट किया हूँ। कुछ नहीं टाइट किया, कोई कुछ इनके हाथ में नहीं रहेगा। इनका स्क्रू ढीला हो गया है। स्क्रू ढीला बिल्कुल ढीला। आपको भी लगता है कि स्क्रू ढीला? बिल्कुल ढीला हो गया है जी। हर मंच पर माता बहनों को सम्मानित किया जाता, देखते हैं आदरणीय मोदी जी के सामने पकड़ करके खींच करके, क्या मतलब है ऐसे करके करना, उसको खींच कर पास सटाना, ये मतलब है? उसको सम्मानित कर माला पहनाना है, उसके हाथ में दो, गमछा से स्वागत करना, उसके हाथ में दो हमारी बहन बेटी को। ये कौन सा घींच करके उसको अखबारी में बांध लो? अमित शाह कई जगह पकड़े हुए, हाथ से पकड़कर उनको हटाते हुए देखें। सम्राट चौधरी जो अगल बगल रहते, ज्यादा करके इनका नीतीश कुमार पर ध्यान रहता है कि कोई ऊंच नीच हरकत नीतीश कुमार जी ना करते। इससे ज्यादा कहिएगा जब तेजस्वी जी का सरकार आएगा तो कि ये जितना देखने को मिल रहा है, करप्शन, भ्रष्टाचार, अत्याचार, मर्डर, ये सारा
को जो है कि कंट्रोल किया जा सकता है? तेजस्वी जी नकेल कस देंगे। अभी देखे 17 महीने के दरमियान में अभी मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हॉस्पिटल का क्या दुर्दशा है, जाकर देखिए। 17 महीना में रात में 12 बजे जाकर छापा मारते थे आदरणीय तेजस्वी यादव जी। वही काम इस सरकार आने पर पूरा 5 साल सिर्फ हम लोग बिहार की जनता और बिहार के हमारे युवा भाई बहनों से और माता बहनों से, हर वर्ग के माता बहनों से मांगा जा रहा है सिर्फ 5 साल। और 5 साल नहीं पसंद आया तो फिर बाहर कर देना, कोई आपके दरवाजे पर लालटेन का वोट मांगने और तेजस्वी जी के पान प्रकाश माली जी, आप तेजस्वी जी का बहुत बड़ाई कर रहे हैं, यानी कि तेजस्वी मीन्स क्या? तेजस्वी मीन्स आप क्या दिखाना चाहते हैं? तेजस्वी क्या है बिहार के लिए? तेजस्वी मतलब बिहार का उज्जवल भविष्य। तेजस्वी मतलब बिहार का युवाओं का नौकरी। तेजस्वी मतलब बिहार का खुशियों की बहार। तेजस्वी मतलब बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। तेजस्वी मतलब हर विभाग में, स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई भी महकमा हो, कोई घुसखोरी हो, थाना पुलिस कुछ भी महकमा जो भ्रष्टाचार कर रहा है, हमारा आम गरीब जनता के साथ शोषण कर रहा है, तेजस्वी मतलब उसे छुटकारा दिलवाना। तेजस्वी, आपने बोला कि तेजस्वी की बड़ाई नहीं, उनका गुणों की बड़ाई कर रहे हैं हम। तेजस्वी मतलब जनमानस हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बेटा है। आज मैं आपके चैनल पर जो दहाड़ रहा हूँ, आज लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है। उसी यही मतलब है कि तेजस्वी जी का गुणगान कर रहा हूँ, उन्हीं का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेज रफ्तार है तेजस्वी सरकार है, क्या कहिए? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी की सरकार आएगी, खुशियों की बहार लाएगी। तेजस्वी की सरकार आएगी। क्या क्या होगा तेजस्वी की सरकार में? बिहार के हर वर्ग के युवाओं को सबसे पहले नौकरी, और इसके बाद में स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, हर विभाग में खुशियों की बहार आएगी। कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, तेजस्वी को एक बार सिर्फ मौका मिले। 5 साल मांग रहे हैं और मैं गारंटी दे रहा हूँ युवाओं को, अपने देश बिहार के युवाओं को, कि आपके साथ मिल करके तेजस्वी यादव 30 साल बिहार के सरकार को चलाने का दावा करेंगे। और आप खुशहाली से कहोगे कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में तेजस्वी, सिर्फ और सिर्फ बिहार में तेजस्वी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि ये ओम प्रकाश माली जी का बयान है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और तेजस्वी सरकार में बहुत सारा कुछ किया जाएगा। आप तो आप मांग ही रहे हैं, आरजेडी की मांग रही है, आरजेडी मांग रही है, लेकिन 5 साल यहाँ देखिए अभी बहुत ही जोर शोर से चल रहा है जनसुराज, वो भी 5 साल मांग रहा है। किसको दिया जाए? आप ही के चैनल से हमने यहाँ पे एक बार बोला था, जो एमपी के चुनाव जो था अभी 2024 में, सीना ठोक कर बोला था बक्सर का सांसद सुधाकर सिंह होगा। ये हमारे ऐलान है, याद है कि भूल गए? आप ही के चैनल से बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। सुधाकर सिंह बने कि नहीं बने? बिल्कुल बने। आज भी डंके के चोट पर सीना ठोकर एक माली का वंशज, अति पिछड़ा समाज से आने वाला माली के बेटा आज दहाड़ रहा है कि मिशन 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगी, खुशियों की बहार लाएगी और एनडीए सरकार भगाओ, बिहार में खुशहाली ले आओ और बिहार के हर वर्ग के युवाओं को खुशियों का चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ। चलिए, बिहार के धरती से आगाज होगा, बक्सर के धरती से आगाज होगा, बक्सर की धरती से आगाज होगा। मिशन 2025 में ये भ्रष्टाचारी एनडीए डबल इंजन की सरकार का सुफड़ा साफ होगा, साफ होगा, साफ होगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जय लालू, जय राजद, जय बिहार की जनता, जय बक्सर की जनता। तेजस्वी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये ओम प्रकाश माली जी का कहना है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे ओम प्रकाश माली जी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात कलम युग। धन्यवाद। लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।